नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे गिरिडीह की, जहां बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री पहुंचे जिले के आकांक्षी प्रखंड जमुआ में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का और निरीक्षण किया। बात करेंगे कैमूर की, जहां साइबर फ्रॉड से बचाव के संदर्भ में बच्चों को कैमूर पुलिस द्वारा जानकारी दी गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। झारखंड के गिरिडीह जिले में एक दिवसीय निरीक्षण कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री उपभोक्ता मामले में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता भारत सरकार के मंत्री बनवारी लाल वर्मा गिरिडीह पहुंचे, जहां पर उनका पारंपरिक रीति रिवाज के साथ स्वागत किया गया। मंत्री बीएल वर्मा के द्वारा जमुआ प्रखंड में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं का जायजा लिया गया। आकांक्षी जिले की श्रेणी में शामिल गिरिडीह जिले और आकांक्षी प्रखंड जमुआ के विकासशील कार्यों का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आयुष्मान आरोग्यम अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय आदि का अवलोकन करने के साथ जूट प्रोडक्शन के तहत काम करने वाले कामगारों से बात करने की बात कही। वहीं आकांक्षी प्रखंड जमुआ के विकास योजनाओं का निरीक्षण कर गिरिडीह जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे सक्रिय प्रयासों की सराहना। वहीं कार्यक्रम में शामिल सैया दीदियों से बात की। इस एक दिवसीय निरीक्षण कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा के साथ जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी, भाजपा नेता दिनेश यादव, सिविल सर्जन एसपी मिश्रा, जमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर कुलदीप तिर्की, जमुआ बीडीओ व सीओ एलटी वीरेंद्र सिन्हा के अलावा प्रखंड के सभी सैया दीदी शामिल रहे। बात जो कहते हैं उसी में से देखा है कि देश भर में बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो पिछड़े जिले होते हैं, जिनको हमने आकांक्षी जिले माना है, और ऐसे एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट लगभग 112, 13, 14, 15 तक होते हैं। और उन पर लगातार मेरा पहले मंत्रिमंडल में भी जाना रहता था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के उस मिशन में आकांक्षी जिले में मेरा आज यहाँ पर आना हुआ है। और गिरिडीह जिले में जो मैं देख रहा हूँ, अभी मेरा कार्यक्रम की शुरुआत है। यहाँ पर मैंने हॉस्पिटल को देखा है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो अच्छी बनी है, लेकिन यहाँ पर स्टाफ की भी कमी है। एक महिला डॉक्टर की बात भी की है, इसकी भी चिंता हम करेंगे। और ये अस्पताल कैसे जनता के लिए अच्छी सेवाएं दे पाए, इसके लिए जो इनके हमारे सीएमओ है, डॉक्टर हैं, उनसे मेरी बात हुई है। और पूरी तरह से जो मैंने देखा है, इनका चाहे बच्चों के लिए अच्छा भोजन हो, चाहे डिलीवरी का कक्ष हो, चाहे मैंने और सारी चीज़ें देखी हैं, बड़ी उच्च गुणवत्ता की चीज़ें हैं। लेकिन हम सबके सहयोग से ये हॉस्पिटल और अच्छा चले और यहाँ पर अच्छे डॉक्टरों की जो कमी और रह गई है, वो भी डॉक्टर आएँ। और क्योंकि महिला डॉक्टर की बहुत आवश्यकता होती है, डिलीवरी से लेकर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो महिला डॉक्टर के लिए ही बता सकती हैं। मुझे लगता है कि आपकी जो मांग है वो जेन्युइन है, इसके लिए मैं चिंता करूँगा और जल्दी आपको महिला डॉक्टर भी इस अस्पताल में देंगे। एक बात, उसका भी अभी तक चिट्ठी उठी कुछ नहीं आया, बस यही कहना चाह रहे हैं। आप लोग कितने दिन से काम कर रहे हैं? कितने 2007 से 2007 जी। क्या नाम हुआ और आपकी क्या समस्या है? चूंकि आज यहाँ अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय मंत्री साहब आए थे, तो आपको क्या कहना चाहते हैं आप अपने बारे में? सर, हम लोग देखिए स्वास्थ्य सैया है। मेरा नाम सुनीता विश्वकर्मा, ग्राम चुंगलखार से है। तो हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग 2007 से ही इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग को इसमें 2000 से वेतन नहीं है। 2000 जो मिलता है वो वेतन नहीं है, सिर्फ भत्ता है, प्रोत्साहन राशि। हम लोग जो फॉर्मेट भर के देते हैं उस हिसाब से पैसा आता है। अगर एक भी फॉर्मेट गलती हुआ तो कोई तरह से उसमें प्रॉब्लम हुआ तो उसका भी पैसा यहाँ काट लिया जाता है। कौन काटता है पैसा? अरे यहाँ जो पदाधिकारी लोग हैं, हम ना क्या बोले सर, हम पैसा आपको किनके द्वारा मिलता है? प्रभारी जी के द्वारा? हाँ, बीपीएम प्रभारी सर के द्वारा मिलता है। लेकिन क्या वो नाम है उनका? क्या नाम? अमित सिन्हा। बीपीएम सर का नाम अमित सिन्हा है। उनके तरफ से पैसा काट लेता है उनके द्वारा। और प्रभारी सर भी इसमें है और धर्म प्रकाश जी है जो पैसा डालते हैं इसमें। लेकिन हम लोग को कभी भी अभी तक जितना दिन से हम लोग काम किए हैं, आते जाते लोग जितना भी बदल रहे हैं, फिर भी हम लोग का अभी तक सही से सुधार नहीं हुआ और इसमें हम लोग का हमेशा पैसा कटते जा रहा है। अब आप लोग बताइए कि रात में हम लोग सोए हुए रहते हैं, हम लोग को कॉल जाता है कि हम लोग को गर्भवती को लेके जाना है, और हम लोग सब छोड़ के रात में ही निकल जाते हैं, हॉस्पिटल आते हैं लेके गर्भवती को, और उसके बाद भी हम लोग का वो भी पैसा नहीं जाता है। बताइए,
क्या करें हम लोग सो बताइए। स्वास्थ्य सहिया है। जी हम लोग स्वास्थ्य से गए हैं, हम लोग रात दिन इसमें मेहनत, गांव में फील्ड में इतना काम हम लोग को दिया जाता है। कोरोना काल में हम लोग जांच तक किए हैं। तो इस विषय में क्या अभी आप केंद्रीय मंत्री साहब को अवगत कराए? जी अभी हम लोग बोले हैं, सर बोले कि हम आश्वासन देते हैं कि इस बात को आगे रखा जाएगा, आप लोग के बारे में सोचा जाएगा। अंजू कुमारी जी जो थी मेरी, मंजू कुमारी, उनके द्वारा बोला गया कि वो भी इस बात को रखेंगी वहाँ पर जाके, और आप लोग का इसमें कुछ न कुछ किया जाएगा। और उसके बाद भी गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के भभुआ से, जहां भभुआ शहर का हवाई अड्डा स्थित MSIT पब्लिक स्कूल के बच्चों को एक्टिविटी के आधार पर सदर थाने के कार्यों से कराया गया अवगत। साथ ही सरकार के अंग के रूप में कार्य कर रहे एग्जीक्यूटिव से परिचय कराया गया, जहां कार्यवाहक भभुआ सदर थाना अध्यक्ष राहुल कुमार के द्वारा पुलिस पब्लिक मैत्रीपूर्ण कार्य करने की गतिविधियों के साथ कार्यरत अधिकारियों के बारे में भी बताया गया। भभुआ साइबर DSP अनिकेत अमर के द्वारा बताया गया कि आज के बच्चे कल का भविष्य है, उन्हें साइबर क्राइम जैसे दुष्प्रभाव से दूर रहने की जरूरत है। वहीं MSIT पब्लिक स्कूल के प्राचार्य विकास कुमार दुबे के द्वारा बच्चों को अनुच्छेद 19, 20, 21 के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए समाज के प्रति पुलिस के सकारात्मक कर्तव्य की चर्चा की गई, जहां बताया गया कि प्रशासन हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमारी सेवा के लिए है, हमारी समस्याओं के समाधान के लिए होती है। साथ ही साइबर क्राइम जैसे ज्यादातर आपराधिक मामले लापरवाही की वजह से, सजग नहीं रहने की वजह से होते हैं, जहां मौके पर MSIT पब्लिक स्कूल के शिक्षक मीरा सिंह एवं विद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। अभी बच्चे देखे जा रहे हैं, बच्चों को क्या कुछ बताया गया है? हाँ, MSIT पब्लिक स्कूल के बच्चे आए हैं। कितना इनको अभी जो मोबाइल का जो ट्रेंड चल रहा है, साइबर फ्रॉड चल रहा है, और बच्चे ज़्यादा जो है मोबाइल में इंगेज होके अपना पढ़ाई के पीछे फोकस नहीं कर पाते हैं। गलत वीडियो गेम या वीडियो किसी भी तरह का, और साइबर ठगी में अभी एक फ्रॉड चला है क्या कि एक्सीडेंट हो गया आपके पिताजी का, जल्दी पैसा भेजिए, या बच्चा को कहेगा तुम्हारा पिताजी को पुलिस थाने में भेज दिया जाएगा, इतना रुपया भेजो, किसी तरह से ब्लैकमेलिंग किया जा सकता है। यही सब इनको बता रहे हैं, इससे जागरूक कर रहे हैं कि ये भी आगे जाके अपना समाज में मैसेज दे ना। इससे होगा क्या, सब जागरूक होगा, साइबर फ्रॉड कमेगा। अभी जो ट्रेंड चल रहा है, और पढ़ने के वजह जो बच्चा ज़्यादा देखा जाता है कि मोबाइल में इन्वॉल्व रहता है, बहुत कम बच्चा वैसा है, गार्जियन भी जागरूक हो गया है। तो बच्चों को सलाह दिए क्या मोबाइल पे लिमिट टाइम देना है, ज़्यादा अपना पढ़ाई पे फोकस करना, उससे आई प्रॉब्लम भी होती है, मेमोरी लॉस होता है, और गलत तरीका के किसी रील्स में पड़ जाएगा, फिर एजुकेशन पे उतना फोकस। संदेह के आधार पे है ना, एक ऐसा एक लीगली नोटिस होता है कि इनको पकड़ के लाया जाए, उसके बारे में ये वो सीधे जाएंगे उनको कैसे पकड़ लाए। और दूसरा होता है कि जब कहीं ये जाए विजिट करने या किसी प्रकार का ओकेजन फंक्शन या कोई इवेंट चला हो शहर में, तो वहाँ संदेह के आधार पे जिसको संदेह के रूप में पकड़ कर लाते, संदेह के आधार पे पकड़ कर लाते, तो ज्यादातर यही बैठा इनको पनिशमेंट करने की बजाय इनका इन्वेस्टिगेशन होता है, क्योंकि इनको संदेह के आधार पे पकड़ा जाता है। और फाइनली ऐसा डिसीजन लिया जाता है कि थानाध्यक्ष महोदय को समझा करके या फिर एक नोटिस देकर के इनको छोड़ने की भी प्रावधान होती है सर, ये होती है, ठीक है। और बाकी जो है जिनको पकड़ करके लाया जाता है एडवाइजरी जारी होती है उसके द्वारा, तो उनको लॉकअप में बंद किया जाता है। हमने पहले ही बताया कि पुलिस जब अरेस्ट करती है तो वो हमको जेल नहीं ले जाती है, पुलिस कहाँ ले जाती है हमको? लॉकअप में। थाना में लेके कहाँ ले जाएगी? लॉकअप में, है ना। पुलिस हमको जेल देगी, जेल कौन देता है हमको? जुडिशरी देता है। जेल कौन देता है? जुडिशरी देता है, ठीक है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। बिहार राज्य शिक्षा विभाग, खेल विभाग एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में कैमूर जिले में 3 दिवसीय 26 दिसंबर 2024 से 28 दिसंबर 2024 तक हो रहे आज तीसरे दिन विश्व की सबसे बड़ी खेल खोज प्रतिभा मशाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन DAV पब्लिक स्कूल यदुपुर में हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कैमूर जिले के 11 प्रखंड के कुल 850 शारीरिक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक या जिस विद्यालय में शारीरिक शिक्षक नहीं है उस विद्यालय के नामित शिक्षक का जिला स्तरीय मशाल प्रशिक्षण किया गया। बता दें कि बिहार सरकार द्वारा ये विश्व की सबसे बड़ी खेल खोज प्रतिभा कार्यक्रम का आयोजन बिहार में किया जा रहा है, जिसमें सरकारी विद्यालय के ही खिलाड़ी भाग लेंगे।
12 सदस्य जो राज्य में प्रशिक्षण लेकर जिले के सभी शारीरिक शिक्षकों, कंप्यूटर शिक्षकों एवं नामित शिक्षकों को जिला स्तरीय मशाल कार्यक्रम का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से खेल से संबंधित बैटरी टेस्ट, डाटा रजिस्ट्रेशन, कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, फुटबॉल एवं साइकिलिंग के होने वाले प्रतियोगिता की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण को सफल बनाने में जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी विकास कुमार, डीएन संभाग प्रभारी हरि नारायण ओझा, मृत्युंजय शर्मा, जिला मास्टर ट्रेनर बलवंत सिंह, अनिल मिश्रा, महावीर कुमार सिंह, विनय कुमार सिंह, अरुण कुमार, कौशल कुमार सिंह, दिलीप कुमार, कुलदीप सिंह, ओम प्रकाश, पप्पू कुमार, कृष्णावती कुमारी, कंप्यूटर शिक्षक ऋषि कुमार, राम, अवधेश गुप्ता अहम भूमिका निभाई। सभी प्रशिक्षु शिक्षक अपने अपने विद्यालय में जाकर 29 दिसंबर 2024 से 5 जनवरी 2025 तक नामांकित सभी बच्चों का बैटरी टेस्ट तथा डाटा ऑनलाइन करेंगे। तत्पश्चात 7 जनवरी से 9 जनवरी 2025 तक अपने अपने विद्यालयों में टीम बनाकर खेल कराएंगे और प्रतिभागियों का संकुल स्तरीय खेल के लिए चयनित करेंगे। सभी खेल आयोजन अलग अलग स्तर पर गठित समिति की देखरेख में संपन्न होंगे। हाँ सर, आपका पूरा नाम? मेरा नाम कुलदीप सिंह, शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक। अच्छा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर जो मसाल अंतर्गत ये प्रशिक्षण कार्य चल रहा है 26 से 28 तक। जी जी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है जी, मसाल, जो कि हर विद्यालय से जो उत्कृष्ट बच्चे हैं उनको खेल में सेलेक्ट करना है और उसके बाद उनको राज्य स्तर तक भेजना है। अच्छा, आप अंशकालिक शिक्षक हैं ना? जी, हम तो अंशकालिक नहीं है, लेकिन कागज में हमें अंशकालिक कर दिया गया है। हम लोग काम पूर्णकालिक ही करते हैं, लेकिन ऑन पेपर हम लोग अंशकालिक ही। धन्यवाद। आपका नाम? सर रिहा सिंह। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर हम शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक हैं। यहाँ हमें मसाल ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि सर हमें मतलब नाम तो दिया गया कि बस हम 1 घंटे के लिए हैं, सुबह के प्रेयर और प्रार्थना पीटी के लिए है, लेकिन सर हमें ट्रेनिंग किया जाता है, चुनाव ड्यूटी लगाया जाता है, मसाल, दक्ष और यहाँ तक कि टीम लेके जाने के लिए भी बोला जाता है। जब अगर हम 1 घंटे के लिए हैं तो हमारी फुल ड्यूटी क्यों ली जाती है? फुल ड्यूटी इसका मतलब सरकार हमारा शोषण कर रही है 8,000 में। न कुछ देर ऊपर से हमें घर से लगाना पड़ रहा है, ऊपर से हम लोग जितने परेशान हो रहे हैं अलग है। तो हम लोग सरकार से यही विनती है कि हमें समान कार्य समान वेतन दे। धन्यवाद जी। आपका नाम, पदनाम क्या है? जी, मेरा नाम वंदना श्रीवास्तव है। जी, मैं चांद ब्लॉक से आई हूँ। अच्छा। और हम लोग शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक हैं जी, जो कि सरकार के द्वारा चलाए गए इस मुहिम में जो मसाल कार्यक्रम चल रहा है जी, इसके अंतर्गत हम लोग प्रशिक्षण लेने आए हुए हैं और उम्मीद है कि इस जो मसाल कार्यक्रम में हम लोग पार्टिसिपेट किए, बहुत कुछ सीखे और जाकर के अपने बच्चों को सिखाएंगे। लेकिन सर सबसे बड़ी बात ये है कि हम सरकार से सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि जब उन्होंने हमें अंशकालिक बहाल किया है तो ये ट्रेनिंग हो या हमारे स्कूल में जो टाइमिंग हो, हम पूरा समय देते हैं। तो काम करने के लिए तो हम पूर्णकालिक हुए, लेकिन जो वेतन की जब बात आती है तो अंशकालिक क्यों हमको सरकार मानती है? हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि जब हम काम पूर्णकालिक कर रहे हैं, अपने तन मन धन मतलब हर चीज़ अपना झोंक रहे हैं, अपना हर चीज़ लगा रहे हैं, लेकिन सरकार हमको पूर्णकालिक मान ही नहीं रही है, सिर्फ हमें अंशकालिक का वेतन दे रही है, जो कि ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। हम सरकार से सिर्फ यही पूछना चाहते हैं कि हमें पूछना क्या चाहते हैं, हम उनसे विनती करते हैं कि जो पुराने हमारे शारीरिक शिक्षक हैं उसमें हमें समायोजित करें और उनके तरह हमें वेतन दें। हम लोग चुनाव ड्यूटी भी कराया जाता है, परीक्षा ड्यूटी कराया जाता है, जनगणना, मतगणना, कोई भी काम होता है तो पहले शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक की जो है कि डिप्टेशन कर दिया जाए। जिला में कोई दक्ष हो, तरंग हो, या फिर अभी देखिए मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी जो योजना चल रही है मसाल, उसमें हमें सिर्फ नाम है अंशकालिक और हमसे काम पूरा लिया जा रहा है। जब वेतन देने की बारी आती है तो 8,000 वेतन है, तो ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि हमें भी पुराने शिक्षक में समायोजित करते हुए सामान्य शारीरिक शिक्षक का हमें भी वेतन दिया जाए और हमसे पूर्ण कार्य लिया ही जाए। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड से, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सांस कार्यक्रम का प्रशिक्षण पिरामिल फाउंडेशन के प्रोग्राम लीडर राकेश राय के द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि वैसे बच्चे जिनकी उम्र 2 माह या 12 माह है, अगर वो 50 सांस या उससे अधिक प्रति मिनट ले रहे हैं और कोई बच्चा 1 साल से 5 साल तक का है और वो 40 या फिर 40 सांस प्रति मिनट ले रहा है और साथ ही उसकी पसली भी तेज चल रही हो, तो ऐसे बच्चे निमोनिया के संभावित मरीज हो सकते हैं।
इसके अलावा प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने हेतु स्वास्थ्य पंचायत थीम के माध्यम से निमोनिया, अनीमिया, टीबी और अन्य प्रकार की बीमारियों से बेहतर प्रबंधन करने के लिए प्रत्येक पंचायतों पर भी विशेष ग्राम सभा के माध्यम से कार्य किए जाने की योजना तैयार की गई है। इस कार्यक्रम में हेल्थ एजुकेटर संजय सिंह के द्वारा निमोनिया के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया। आज के इस जागरूकता सह क्षमता वर्धन कार्यक्रम में चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, BMNE हेल्थ एजुकेटर, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के समन्वय के साथ साथ प्रखंड के सभी फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मी एवं अधिकारी उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। मनोरंजन के लिए भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह समेत आएंगे दर्जनों कलाकार। एक विवाह ऐसा भी कि 5वें संस्करण में बीते 25 फरवरी को ढाका में संपन्न हुए 151 कन्याओं के सामूहिक विवाह के बाद चेक सह घरेलू संसाधन सामग्री का वितरण 29 दिसंबर रविवार को पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन भेलवा बाजार स्थित उच्च विद्यालय के खेल मैदान परिसर में समारोह पूर्वक किया जाएगा। आयोजन को लेकर सभी वर-वधू सहित अतिथियों को आमंत्रित करने का काम पूरा कर लिया गया है। उक्त बातें ढाका विधायक सह प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन पवन कुमार जायसवाल ने शनिवार को भेलवा बाजार के खेल मैदान में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। बताया कि उक्त सामूहिक विवाह का शुभारंभ उन्होंने 10 मार्च 2012 में निर्दलीय विधायक बनने के बाद किया। 2015 तक 375 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया गया। वहीं 2024 में 151 सहित अब तक कुल 526 कन्याओं का विवाह व निकाह संपन्न कराया जा चुका है। बताया कि बीते 25 फरवरी को ढाका हाई स्कूल के मैदान में संपन्न हुए 151 कन्याओं के विवाह उपरांत डोंगा की विधि के साथ चेक सह घरेलू सामग्री का वितरण किया जाएगा। साथ ही विधायक जायसवाल ने बताया कि वरवधू को कुल 75 सामग्री दी जानी थी, जिसमें विवाह के दौरान 25 फरवरी 2024 को 32 सामग्री दी जा चुकी है। शेष 43 सामग्रियों में नकदी 11,000 रुपए के चेक व 40,000 के घरेलू सामान दिए जाएंगे, जिसमें साइकिल, ट्रॉली बैग, गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर, बिछावन, फर्नीचर के सामान, बर्तन सेट, वस्त्र आदि डोंगा के रस्म के साथ रविवार को भेलवा बाजार स्थित उच्च विद्यालय भेलवा में आयोजित समारोह के दौरान भेंट की जाएगी। वहीं बताया कि वितरण समारोह में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री रेणु देवी, सुमित कुमार सिंह, विधायक विनय बिहारी, जमा खान, संतोष सिंह, केदार गुप्ता, जनक राम सहित नेपाल के भी सांसद, मंत्री व नेता आएंगे। वहीं कलाकारों में भोजपुरी फिल्म की अभिनेत्री अक्षरा सिंह, हिंदी फिल्म के जिया खान, नर्तकी माही मनीषा सहित अन्य कलाकार शामिल होंगे। बताया कि इस दौरान हिंदी फिल्म शाला का प्रमोशन भी किया जाएगा। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि प्रकाश सिंह काका, भाजपा नेता पप्पू चौधरी, ढाका प्रमुख प्रतिनिधि उपेंद्र जायसवाल, पैक्स अध्यक्ष उमाशंकर यादव, पूर्व मुखिया मनीष कुमार, चुन्नू सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सभी लोग आप लोग अवगत हैं कि कल 10 बजे से लेके और संध्या 5-6 बजे तक भेलवा हाई स्कूल का जो ग्राउंड है, यहाँ पे जो 151 शादी कराई गई थी पहले ढाका में, उन सभी जोड़ों को 11,000 का चेक और 40,000 का सामान दिया जाना है, जिसमें बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का कार्यक्रम आ गया है और यहाँ 10 बजे लैंड करेंगे और मन की बात यही सुनेंगे। कल अंतिम रविवार है महीना का और मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जो संबोधन करते हैं उसको इसी ग्राउंड में डिप्टी CM सम्राट चौधरी जी और मंत्रीगण जो पहुंच गए रहेंगे, सुनेंगे। उसके बाद विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। 11-10 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। उनके आने के बाद आधा मन की बात होगा, उसके बाद फिर कार्यक्रम विधिवत शुरू हो जाएगा। और सभी जोड़ों को जो हम लोग का कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, इसमें हम लोग वहाँ सब लोग को तैयार करेंगे। वर वधू को वहाँ से तैयार होकर लोग आएंगे। इस ग्राउंड में जो डी एरिया बना हुआ है, इसी में सब वर वधू का जो भी सामान है, सामान का लिस्ट आप लोगों के पास है ना सब? साइकिल, सिलाई मशीन, ट्रॉली बैग, ट्रंक, साड़ी, पैर पोछना, मच्छरदानी, हाथ की घड़ी, लड़का लड़की दोनों का देवाल घड़ी, तोशक, तकिया, सारा सामान जितना यूज कर रहे हैं, गैस सिलेंडर, 50 किलो चावल, जितना भी सामान जरूरी है परिवार के लिए, मध्यम वर्ग के परिवार के लिए, बर्तन सेट, प्लास्टिक की बाल्टी, प्लास्टिक का मग, रैक, टेबल, 4 गो कुर्सी, जितना भी महत्वपूर्ण सामान है परिवार के लिए, उन सारे सामान को मंगा दिया गया है। हम लोग कल सुबह तक सबको यहाँ पर तैयार कर देंगे
और फिर माननीय डिप्टी सीएम, माननीय मंत्री जी, माननीय विधायकगण जो भी रहेंगे सबके हाथ से चेक भी हम लोग दिलवा देंगे और डेमो चेक दिलवा देंगे, पैसा खाते में ट्रांसफर हो जाएगा सबका और सबको सामान सुपुर्द करेंगे। उसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन है कि भेलवा का ग्राउंड बहुत बड़ा ग्राउंड है, मेरे विधानसभा में इतना बड़ा ग्राउंड कहीं नहीं था, इसलिए बड़े कलाकार को हम लोग बुला दिए हैं कि ग्राउंड के हिसाब से कलाकार भी होना चाहिए। तो अक्षरा सिंह जी का कार्यक्रम आ ही गया है, वो भी पहुँच जाएंगी और भी जो कलाकार हैं, माही मनीषा है, माही खान है, जिया खान है और एक फिल्म है, हिंदी फिल्म है शैला, उसका प्रमोशन भी यहाँ पर है। जैसे गांधी मैदान में पुष्पा 2 का प्रमोशन हुआ था, उस तरह प्रचार में हम जब गए थे भाजपा का मुंबई, बहुत लोगों से संपर्क हुआ था तो शादी की चर्चा चली, उसी समय पुष्पा 2 का प्रमोशन हो रहा था, बात चली तो मजाक में लोग तैयार हो गया तो पुष्पा 2 के शैला फिल्म की जो हिंदी फिल्म के जो कलाकार हैं वो लोग भी आ ही रहे, सभी लोग मोतिहारी बस 1 घंटा में पहुँच जाएंगे। उन लोगों की फिल्म का 15 मिनट का प्रमोशन भी हो जाएगा और फिर विधिवत कार्यक्रम को हम लोग जारी रखेंगे। आप लोग आनंद लीजिएगा और ये सामाजिक कार्यक्रम है। यहाँ जितने भी लोग रहते हैं, जब से 2011-12 से शादी हम शुरू किए, सभी लोग गार्जियन की भूमिका में होते हैं, सभी भाई की भूमिका में होते हैं, माता पिता की भूमिका में होते हैं और ये कार्यक्रम, इससे सुंदर कार्यक्रम हो ही नहीं सकता कि हमें एक ऐसा पल देखने को मिलेगा कि जो ऐसे परिवार जो शादी नहीं कर पाते थे जिस आर्थिक बोझ के कारण, बहुत लोगों के पास माता पिता नहीं है, ऐसी लड़का लड़की है दोनों दिव्यांग हैं, एक घर का 2 लड़की है, अपने लड़की की शादी नहीं कर पाते थे आर्थिक बोझ के कारण, एक बार में दोनों लड़की की शादी इसी सामूहिक विवाह में किए थे 25 फरवरी को ढाका में। हमें भी सुकून मिलता है और इस कार्यक्रम में जितने मुखिया जी से लेके प्रकाश जी से लेके सभी लोग, चुन्नू जी हैं, उमा शंकर जी हैं, काफ़ी इन लोगों ने समय दिया है इसको विधिवत करने के लिए। इसके लिए भेलवा पंचायत की जनता को, अगल बगल के लोगों को जो इस कार्यक्रम में काफ़ी 1 महीना से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रशासन के लोगों को, सभी स्तर के सरकारी कर्मी को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो समय दिया है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना परिसर में भूमि विवाद के निपटारे के लिए शनिवार को 11 बजे से 5 बजे तक जनता दरबार का आयोजन किया गया था। जनता दरबार में फरियादी जमीन संबंधी विवादों को सुलझाने थाना परिसर पहुंचे थे। उक्त जनता दरबार में 4 जमीनी विवाद के मामले सामने आए, जिसमें ऑन द स्पॉट 4 और 2 पुराने मामलों का निष्पादन किया गया। वहीं पूर्व से लंबे 7 मामलों पर भी सुनवाई करने का कोशिश की गई, लेकिन साक्ष्य के अभाव के कारण उक्त मामले का निपटारा नहीं हो सका। इसे अगले शनिवार को पक्ष विपक्ष दोनों को बुलाया गया है। मौके पर अंचलाधिकारी हनी गुप्ता, थानाध्यक्ष निशा भारती एवं राजस्व कर्मचारी अरविंद कुमार, मोहम्मद शकील इत्यादि मौजूद थे। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता गौतम की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।